Morning students, today in this worksheet number 10 we'll discuss the algebraic method to solve a pair of linear equations. So in our syllabus we have two methods, substitution method and elimination method, and in this worksheet we'll discuss about the substitution method. Okay, suppose we have these two equations. First equation 7x minus 15y equal to 2 and second equation x plus 2y is equal to 3. So in these two equations, in which equation the coefficient of x is 1? दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से कौन सी थोड़ी आसान इक्वेशन लग रही है? वेयर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर ये आसान है. सो इट इज़ ईजी फॉर अस टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x. दोनों में से अगर हमें कुछ एक्सप्रेशन करना हो तो हमारे लिए सेकंड इक्वेशन ज़्यादा आसान है. कैसे? थोड़ा करके देखते हैं. अगर हम x को यहीं रखते हैं एंड इस 2y को इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y. सो वी हैव एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y. x को हमने y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया. इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, आप 2y को वहीं रखिए, हाँ, और x को इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स. गॉट इट? और फिर y को आप कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 2. ये 2 जो मल्टीप्लायर है नीचे आ गया. नाउ हियर वी हैव एक्सप्रेस्ड y इन टर्म्स ऑफ x. इन दिस वी हैव एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y. तो कौन सा ज़्यादा आसान लग रहा है? आई थिंक दिस इज मोर ईजियर. ओके, ये वही चीज़ है हिंदी मीडियम में बच्चों. हमारे पास दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि. हमारे सिलेबस में क्लास 10th में बीजगणितीय विधियों में, और आज के उसमें हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे. प्रतिस्थापन विधि में हम लोग दो इक्वेशंस में से एक चर को दूसरे चर के रूप में दिखाते हैं. ये प्रतिस्थापन विधि होती है, जैसे अभी आपने पीछे देखा. तो अभी मैंने बोला था आपको कि ये तरीका ज़्यादा आसान रहेगा, x इन टर्म्स ऑफ y. तो ये वही इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मार्क करा. आपके पास इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, आपने इक्वेशन 2 को एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से, और अब हमने इसको नया नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3. नई नंबरिंग हो गई. ओके, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में, स्टेप 2 में लिख देंगे. ठीक है, स्टेप 2 आपका क्या था? आपका इक्वेशन नंबर स्टेप 2 से स्टेप 1 में रखेंगे, जो आपकी 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है. 7x माइनस 15y इक्वल टू 2. इसके अंदर आपने क्या किया, x की जगह, ये x है, इसकी जगह ये लिख दिया, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है? आपने x की जगह 3 माइनस 2y लिख दिया. गॉट इट? तो ये हमारी इक्वेशन इस तरीके के बन गई. 7x के प्लेस में हमने 3 माइनस 2y लिख दिया, माइनस 15y इक्वल टू 2. अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं. अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्विंग में पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका हो जाएगा 21. फिर आप 7 को 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 15y इज इक्वल टू 2. अब आप दोनों, ये y के टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स का होता है, समान पदों का ही होता है. तो आप यहाँ लिखेंगे 21. इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ के आ जाएगा 29y, 29y इक्वल टू 2. अब आप ये दोनों भी एक जैसी चीज़ें हैं, इनको एक तरफ ले जाइए तो ये माइनस 29y इस तरफ रहेगा हमारा, और जब 21 को आप मूव करोगे इक्वालिटी के इस तरफ में, ये इक्वालिटी है तो इसका निशान भी माइनस 21 हो जाएगा. प्लस 21 से ये माइनस 21 हो जाएगा. प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, जब भी इक्वालिटी के इधर उधर हम टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं. ओके, नाउ वी सॉल्व इट. एक टर्म माइनस में है, एक टर्म प्लस में है. ये +2 है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं. और सिंबल किसका आता है? जो बड़ा हो. तो दोनों को माइनस किया तो क्या आया? 19. बड़ा नंबर क्या है? 21. 21 पे कैसा निशान है? माइनस. तो ये हो जाएगा माइनस 19. ठीक है, ये आपकी क्लास 6 की नॉलेज है. जिसने क्लास 6 में ध्यान नहीं दिया वो -19 के बजाय +19 लिख देगा. अब y, अभी मैंने बताया था
कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। आप देख रहे हो कि दोनों नंबर्स ऐसे हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों और सरल नहीं हो सकते, लेकिन माइनस से माइनस कर सकता है। तो y की वैल्यू आपके पास 19/29 आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब आप इसको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे। आप x क्या चीज़ है आपकी, x है आपका 3 - 2y, तो x है आपका 3 - 2y। इसको कैसे करेंगे, आपने लिखा x = 3 - 2, y की जगह क्या लिख दोगे, 19/29। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको हम ऐसे एक लाइन बना लेते हैं, तो हो जाएगा x = 3 - 19 को, अब ये आपका क्या है बच्चों, भिन्नों की मल्टीप्लिकेशन, गुना, फैक्टर्स, आपका फ्रैक्शनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 19 ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाता है 38/29। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में क्या करोगे, इसको आप 1 की तरह सपोज करो, तो उसको दोनों नीचे वाली नंबर्स को, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, क्योंकि अब ये हो गई भिन्नों की घटा, फ्रैक्शनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। तो ये भी तुम्हारी क्लास 6th और 7th की नॉलेज है। जिन बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया उनको ये माइनस करना नहीं आता, आपको ऐसे करना पड़ता है, दोनों को सेम बनाना होता है। तो ये तुम 3 को जब 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 87/29 माइनस 38/29। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी, जिसको ये नहीं सॉल्व करना आ रहा ना, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, तो वो अपना क्लास 7th की प्रैक्टिस अच्छी करो, तब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो अब आपने इतना उसको कर लिया, अब आप देख रहे हो कि दोनों के हर समान हो गए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो नाउ दे कैन बी इजीली सब्ट्रैक्टेड। तो आपका इसको हम कॉमन 29 लिख देंगे नीचे, और ये हो जाएगा 87 माइनस, क्या है हमारा नंबर, 87 - 38, 87 - 38। इसको सॉल्व करोगे, अब इसमें फिर वही है, एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, 49, और सिंबल किसका आएगा, जो नंबर बड़ा हो, बड़ा क्या है 87, 87 पे प्लस का सिंबल है, तो ये +49 आएगा। तो ये आपकी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू है 49/29, और y की वैल्यू क्या थी हमारी, y की वैल्यू थी 19/29। ये इसका सोल्यूशन है। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। ये देखो, ये शीट में ऐसे ही था, मल्टीप्लाई किया, फिर एक तरफ की चीज़ों को, फिर उसके बाद ये सॉल्व करके 19/29 आ गया, और उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल दी। तो ये आपका x और y है। तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही तरीका, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के टर्म में एक्सप्रेस किया, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आपका कोई भी एक वेरिएबल सॉल्व होके आ जाएगा। उसको फिर जो आपकी मेन इक्वेशन थी, जो आपने सब्स्टिट्यूशन से एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, वहाँ से उसमें पुट करके दूसरी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी। गॉट इट? ठीक है, ये वही चीज़ है, प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको अभी हमने एक्सप्रेस किया था, इसको हमने सॉल्व किया था। सो दीज आर द स्टेप्स। आपने इक्वेशंस को 1 और 2 मार्क किया, एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया, और x और y दोनों की वैल्यू निकालनी। ये वही हिंदी में प्रतिस्थापन विधि है। एक्सरसाइज देखते हैं, डैश एंड डैश आर द एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट में क्या आएगा, कौन से दो मेथड्स हमने बात करी है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपका आंसर आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। और हिंदी वाले बच्चे इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। ये दो तरीके हैं, बीजगणितीय विधियां हैं रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, एनी वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। वी सब्स्टिट्यूट अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन। और हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं, हम समीकरण के किसी भी एक चर को दूसरे के चर के पदों में व्यक्त करते हैं। ये इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। 2x + y = 21 एंड 3x + y = 49। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है तो इससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 कुछ आसान लग रही है
है ना। यहाँ पर y जो है ये कुछ खाली लग रहा है ना। ये y के साथ में कोई गुणांक नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है ना। तो हम y को अगर इधर ही रहने दें और 2x को इस तरफ लेके जाएं तो ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 21 माइनस 2x। इसका साइन चेंज हो जाएगा जब ये इधर आएगा और y इधर ही रह जाएगा। ठीक है, बन गया ये। तो इस तरीके से हमने इसको एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, यानी हमने एक चर को दूसरे चर के पद में दिखा दिया। अब इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये जो 3 है ये इक्वेशन नंबर 1 से आई है। ओके, 1 से ही इक्वेशन नंबर 3 बनी है। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, y की जगह ये लिख दिया 21 माइनस 2x। ये था ना 3x प्लस 5y इक्वल टू 49। 3x वैसे के वैसे लिखा, 5y की जगह हमने ये लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 3x, अब ये 5 ब्रैकेट 21, इसका मतलब 5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो तुम्हारा आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। फिर 5 को करेंगे 2x से, पहले इसको 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने जब ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आया 105। उसके बाद 5 को जब 2 से किया तो आया 10x इक्वल टू 49। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 10x क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस करोगे और निशान बड़े का तो ये माइनस 7x आ जाएगा। और 105 को हम ले जाएंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा 49 माइनस 105। इसका भी सिंबल चेंज होगा, जब भी कोई चीज़ मूव होती है उसका सिंबल चेंज होता है। तो 7x इक्वल टू 49 माइनस 105 आपको करना है। फिर वही बात है, 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस करोगे और सिंबल बड़े वाले नंबर, बड़ा वाला नंबर क्या है 105, इस पर क्या निशान है माइनस, तो माइनस निशान लगेगा। तो ये तुम्हारा हो गया -56। बच्चों में बता रही हूँ क्लास 6 की नॉलेज है, जिनको यहाँ पे वीकनेस है वो क्लास 6 की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लो इंटीजर्स चैप्टर की। तो अभी तुम्हारा 7x इक्वल टू 56 आ गया। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, -7x इक्वल टू -56। अब आप x को यहीं रखो, ये सिंपल इक्वेशंस है। 7 को आप इधर लेके जाओगे तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -56 अपॉन -7। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और 7 8 ज़ा 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई। अब हम इसको दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू 21 माइनस 2x, ये थी ना। तो हमारी जो ये y इक्वल टू 21 माइनस 2x थी हमारी, x की जगह हमने 8 डाल दिया क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या आई है, x की वैल्यू 8 आई है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई होता है। y इज इक्वल टू, अब फिर वही चीज़ है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या करोगे माइनस, तो 21 में से 16 गए, कितना बचा 5, और निशान इसका 21 का जो बड़ा नंबर है प्लस, जिसको हम प्लस को दिखाने की ज़रूरत नहीं समझे, माइनस होता है तो हम दिखाते हैं। तो अब y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू क्या आई थी 8, x की वैल्यू आई थी 8, y की वैल्यू आई थी 5, ये आपका आंसर है। तो पहले हम 8 लिखते हैं, x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, ये सोल्यूशन है आपका इक्वेशन का। तो ये कौन सी मेथड थी बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने इन सारे स्टेप्स को ओबे किया और सारे स्टेप्स को ओबे करते हुए हमने देखा बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एनसीईआरटी में इसके बड़े सारे क्वेश्चंस है क्लास 10th के, अब बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सबको। ठीक है, हैव अ गुड